अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखें और हमेशा खुश रखें। आज बहुत ज़बरदस्त सी चिकन दाबू की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि बहुत मज़े की बनती है। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो हमेशा इसी रेसिपी के साथ चिकन को बनाना पसंद करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आपको अगर ये रेसिपी पसंद आए, आपकी समझ में आए, तो इसको लाइक और शेयर करें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सबसे पहले मैंने 1.5 किलो ले लिया है चिकन। इस तरह से एक एक बोटी को हम पकड़ेंगे और थोड़े थोड़े कट्स लगाते जाएंगे। बहुत ज़्यादा डीपली मैं कट्स नहीं लगा रही, बस हल्के हल्के कट्स लगा रही हूँ। और नॉर्मल मैंने बोटी का साइज़ लिया है। आप बड़े पीसीस में भी इसको बना सकते हैं। और सारे पीसीस को इसी तरह कट्स लगा लिए हैं मैंने। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ जी आधा कप सिरका वाइट वाला और 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ नमक। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम सारी बोटियों पे लगा देंगे और इसको मिक्स करने के बाद हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और जी 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे। 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डाल रही हूँ जी गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून जाएगा सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन। 2 मैंने अंडे लेके उनको अच्छी तरह से फेंट लिया था, वो डाल दिए हैं। और अंडे डालने के बाद इसमें अब हम डालेंगे जी आधा टीस्पून ऑरेंज फूड कलर। और तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ें मसाले जो हैं वो बोटियों पे अच्छी तरह से लग जाने चाहिए। और इसको मिक्स करने के बाद हम तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। आपका दिल चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं और बाहर रूम टेम्परेचर पे भी इसको रख के मैरिनेट कर सकते हैं। और 2 घंटे गुजरने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ जी आधा कप कॉर्नफ्लावर, 4 टेबलस्पून मैंने ले लिया है राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा, और 1/4 कप मैंने ले लिए हैं तिल। और इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद हमें फिर से इसको मिक्स करना है ताकि तिल, चावल का आटा और कॉर्नफ्लावर हर बोटी पे अच्छी तरह से लग जाए और ज़बरदस्त सा हमारा दाबू चिकन जो है वो रेडी हो। एक एक बोटी पकड़ के अच्छे से लगा लें इनको। और जनाब सारी बोटियों पे मसाला बहुत अच्छी तरह से लग चुका। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल हो चुका है गरम। बहुत ज़्यादा गरम ऑयल में नहीं डालेंगे, हल्का गरम हुआ है तो मैं बोटियां डाल रही हूँ इसमें। और हमें इसको पकाना है तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाना, वरना चिकन जो है वो अंदर से कच्चा रह सकता है। क्योंकि हमने कच्चा चिकन लिया है, इसको हमें अच्छी तरह से गलाना है। और बस जी गलाने तक हमने इसको पकाना है। और मैंने फ़ौरन से इसको नहीं हिलाया था, 3-4 मिनट मैंने इसको पकने दिया और उसके बाद मैं इसकी साइड चेंज करा रही हूँ। बस इसी तरह से 2-3 बार हम इसकी साइड चेंज करा करा के इसको पकाएंगे, बहुत ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आने तक। और हल्की आंच पे ही मैं इसको पका रही हूँ। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी, आप ट्राई करेंगे इसको तो। और देखें कितना ज़बरदस्त कलर आता जा रहा है इसके अंदर। बस थोड़ा सा हम इसको और पकाएंगे और तकरीबन मैंने 10 मिनट इसको पकाया है। अब सारा चिकन जो है वो हम पेपर टॉवल के ऊपर निकालेंगे ताकि अगर इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑयल है तो वो उसके अंदर चला जाए और इसकी जो ऊपर की कोटिंग है वो बहुत ड्राई ड्राई सी और क्रिस्पी सी होनी चाहिए, ज़बरदस्त सी बने। और जी सारा चिकन तकरीबन निकल चुका है, बस 2-3 बोटियां रह गई हैं, इनको भी निकाल लेते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताया करें। और अभी मैं आपको एक बोटी तोड़ के दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये अंदर से कितना सॉफ्ट और जूसी बना है। और देखें कितना ज़बरदस्त बना है। और अब मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।